रामायण से जुड़ी 15 लघु कहानियां जो आपको चकित कर देंगी। 1. लक्ष्मण की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए वे निद्रा विहीन होना चाहते थे। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। देवी ने यह कहकर सहमति जताई कि किसी और को 14 साल तक अपनी ओर से सोना पड़ेगा। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य के लिए ऐसा करेगी, जिस पर वह राजी हो गई। उर्मिला 14 साल तक सोई रहीं और इस तरह लक्ष्मण ने राम की मदद की। 2. हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? जिज्ञासु प्रभु हनुमान ने एक बार सीता माता को सिंदूर से अपनी मांग भरते हुए देखा। हनुमान ने पूछा, सीता माता, आप माथे पर सिंदूर क्यों लगा रही हैं? सीता हनुमान की जिज्ञासा से चकित थीं और उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे भगवान राम के लंबे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। भगवान राम इतने हतप्रभ थे कि वह हंसी में फट गए। उन्होंने हनुमान को अपने करीब बुलाया और कहा, मैं अपने प्रति आपके प्रेम और भक्ति से चकित हूँ और अब से लोग आपको बजरंगबली के रूप में भी जानेंगे। बजरंगबली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी है। 3. हनुमान जी द्वारा सीता माता का मोती का हार प्राप्त करने की लघु कथा। लड़ाई से विजयी होकर वापस आने के बाद राम ने लड़ाई में उनकी मदद करने वाले सभी को पुरस्कृत किया। जब उन्होंने हनुमान से पूछा कि वह उपहार के रूप में क्या चाहते हैं, तो हनुमान ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। यह देख सीता ने हनुमान को अपना मोती का हार दिया। हनुमान ने वरदान स्वीकार किया तो उन्होंने प्रत्येक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। हैरत में पड़कर सीता ने हनुमान से पूछा कि वह मोती क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह हर मोती में राम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दरबार के मंत्रियों ने हनुमान की भक्ति के लिए उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने हनुमान से पूछा कि क्या उनके शरीर में भी राम हैं। इसके जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपने सीने को फाड़ दिया और उनके हृदय में रहने से राम और सीता की छवि बन गई। उनकी भक्ति से हर कोई स्तब्ध था और उन्हें बधाई दी। 4. रामायण में भगवान राम की बहन शांता की कहानी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बात की अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री की विषय में नहीं बताया था। उनकी और कौशल्या माता की इस पुत्री का नाम शांता था और वो सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षिणी था, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपनी छोटी बहन कौशल्या की अपनी एक यात्रा के दौरान वर्षिणी ने कौशल्या के बच्चे के लिए कहा। राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वर्षिणी देने के लिए तैयार हो गए। 5. रामायण में एक गिलहरी की कहानी। रावण माता सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया था। वहां एक विशाल सागर था जिसे राम जी को सीता वापस पाने के लिए पार करना पड़ा। पूरी वानर सेना, बंदरों की सेना और सभी जानवरों ने भगवान राम को एक ऐसा पुल बनाने में मदद करना शुरू कर दिया जो उन्हें लंका ले जाएगा। राम अपनी पूरी सेना के समर्पण और जुनून से गहराई से आगे बढ़े। उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अथक परिश्रम कर रही थी। गिलहरी ने उसके मुंह में छोटे पत्थर उठाए और उन्हें पत्थर के पास रख दिया। गिलहरी के उत्साह को एक बंदर ने उस वक्त नष्ट कर दिया जब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे दूर रहना चाहिए वरना वह कुचल जाएगी। बंदर को हंसते देख बाकी सभी भी नन्ही गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी को ठेस पहुंची और वह रोने लगी। परेशान गिलहरी राम के पास दौड़ती चली गई और पूरी घटना की शिकायत की।
राम ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें दिखाया कि कैसे छोटी गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो पत्थरों को जोड़ रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि कोई योगदान छोटा या बड़ा नहीं है, जो मायने रखती है मंशा और भक्ति है। गिलहरी की मेहनत की सराहना करते हुए राम ने प्यार से गिलहरी की पीठ को उंगलियों से सहलाया। इससे गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां बन गई। माना जाता है कि इस घटना से पहले गिलहरी के शरीर पर धारियां नहीं थीं। यह बच्चों के लिए एक महान नैतिक कहानी है, जो उन्हें छोटे और बड़े दोनों प्रयासों के महत्व को पहचानने में मदद करेगी। 6 मंदोदरी और सीता की कहानी। यह सर्वविदित तथ्य है कि सीता राजा जानकी की पुत्री थीं। लेकिन आदिभूत रामायण में एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी। माना जाता है कि रावण जितने भी संतों को मारा करता था, उनका खून एक बड़े बर्तन में संग्रहित करता था। ऋषियों में से एक गृत्समद ने तपस्या करने और देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरभा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गृत्समद के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी इस कुप्रथा से इतनी नाराज हो गई कि उसने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। रावण के बर्तन से पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई। इसके बजाय वह सीता के साथ गर्भवती हो गई। सीता के जन्म के बाद, जो देवी लक्ष्मी के अवतार में से एक है, मंदोदरी ने बच्चे को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस तरह राजा जानकी को सीता मिली। 7 राक्षस राजा रावण को 10 सिर कैसे मिले? भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक चली घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए एक दिन उन्होंने अपना सिर काटने का फैसला किया। जब उसने अपना सिर कटा तो फिर से धड़ पे प्रकट हो गया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने तक अपना सिर काट रखा था। रावण के समर्पण से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 10 सिर का आशीर्वाद दिया और रावण सबसे बड़े और शक्तिशाली राजा में से एक बन गया। रावण के 10 सिर उन 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक हैं, जिनमें उन्हें महारत हासिल थी। 8 श्री राम के भाइयों के अवतार की कहानी। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, बहुप्रध्यक्ष नाग जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के वाहन हैं, शंखा भगवान विष्णु का शंख और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र के अवतार हैं। 9 शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा रावण की बहन थीं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राम और रावण के बीच युद्ध को भड़काया था। इस लड़ाई के पीछे शूर्पणखा कैसे कारण थी, इस कहानी के अलग अलग संस्करण हैं। फिर भी वाल्मीकि के संस्करण के अनुसार शूर्पणखा ने शादी के प्रस्ताव के साथ राम से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण की ओर रुख किया। लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चकित होकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश वह अपने भाई रावण के पास गई, जिसने राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। 10 हनुमान के जन्म की कहानी। बच्चों के लिए यह एक रोचक रामायण कथा है जो हनुमान के जन्म की बात करती है। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर यज्ञ कर रहे थे और अंजना उसी समय पुत्र जन्म लेने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया था, जिसे उनकी 3 पत्नियों के बीच बांटना था। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर उसे गिरा दिया। पवन के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप कर प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिसे उसने खा लिया। इसके तुरंत बाद उसने हनुमान को जन्म दिया। 11 श्री राम की मृत्यु की कहानी।
विष्णु अवतार राम के धरती छोड़ने का समय आता है तो भगवान राम को हनुमान को धोखा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान यमराज को राम की आत्मा का दावा नहीं करने देते थे और इस प्रकार राम के लिए मरना असंभव था। हनुमान को विचलित करने के लिए राम ने अपनी अंगूठी को एक दरार में झोंक दिया और हनुमान से इसे ढूंढने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक बीटल कीड़े के आकार में बदल दिया और दरार के अंदर कूद गए, जिसके कारण उन्हें नागलोक, जहां सांप रहते हैं, में जाना पड़ा। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी, जिन्होंने उन्हें अंगूठियों के ढेर की ओर निर्देशित किया। ये सभी राम के थे। हनुमान छल्ले के ढेर को देखकर चौंक गए और वासुकी ने उन्हें सूचना दी कि उन्होंने श्री राम के कहने पर ऐसा किया। 12 रावण की आत्मा की कहानी। मान्यता है कि राम से युद्ध के लिए जाने से पहले रावण ने अग्निनेत्र नामक साधु के साथ अपनी आत्मा को लेकर संधि की। साधु को रावण ने अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कहा और उसे तब तक सुरक्षित रखना चाहिए था जब तक कि वह इसके लिए वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रावण को मारने वाले तीरों में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रावण की आत्मा के बारे में रहस्य राम के एक सहयोगी को पता था, जिसने स्वयं को रावण में बदल लिया और अपनी आत्मा को लौटाने की मांग करते हुए साधु के पास चला गया। आत्मा मुक्त होते ही राम ने राक्षस राजा रावण को मार डाला। 13 हनुमान की अमरता की कथा। एक बार नारद द्वारा भड़काए जाने पर हनुमान ने अनजाने में विश्वामित्र का अपमान किया। ऐसा तब हुआ जब हनुमान ने राम के दरबार में सभी ऋषियों का अभिवादन किया, लेकिन जन्म से संत नहीं होने के कारण विश्वामित्र का अभिवादन नहीं किया। विश्वामित्र को बुरा लगा और उसने राम को हनुमान के लिए मौत की सजा जारी करने का आदेश दिया। मृत्युदंड की सजा तो हो गई, लेकिन कोई भी तीर या ब्रह्मास्त्र हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसकी वजह यह थी कि हनुमान ने राम नाम का जप किया था। 14 रामायण में राम की जीत की कहानी। रावण ने अपनी जीत के लिए युद्ध के अंत की ओर यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ की सफलता के लिए शर्त यह थी कि रावण यज्ञ को नहीं छोड़ सकता जब तक कि यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। जब राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने रावण को विचलित करने के लिए अंगद को वानरों के एक समूह के साथ भेजा, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ चली गईं। अंत में अंगद ने मंदोदरी की आज्ञा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी को उसके सामने बालों से घसीटा। मंदोदरी ने मदद के लिए रावण से विनती की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण लेकर रावण को ताना मारा तो रावण यज्ञ से उठ खड़ा हुआ और ये उसकी पराजय का कारण बना। 15 कुंभकर्ण की नींद की कहानी। भगवान ब्रह्मा ने एक बार तीनों भाइयों रावण, विभीषण और कुंभकर्ण से उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण की बुद्धि और पराक्रम से भली भांति परिचित होने के कारण इंद्र ने देवी सरस्वती से अपनी जीभ बांधने का अनुरोध किया, जिसके कारण कुंभकर्ण ने शाश्वत निद्रा की कामना मांगी। रावण अपने भाई की दुर्दशा नहीं देख सका और इस प्रकार भगवान ब्रह्मा से अपने भाई की इच्छा वापस लेने की विनती की। भगवान ब्रह्मा पूरी इच्छा को पूर्ववत नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधा साल सो जाएगा और दूसरे आधे तक जागता रहेगा। राम से युद्ध के दौरान कुंभकर्ण की नींद खुली तो उसे जगाने के कई प्रयास किए गए। रामायण से जुड़ी इन लघु कथाओं में महान मूल्य और पाठ हैं। ये कहानियां न केवल आपके के लिए मनोरंजक हैं, बल्कि ज्ञान से भरपूर हैं और अन्याय पर न्याय की विजय का अहम उदाहरण भी हैं।